तो आईपीएल 2026 का ऑक्शन हम्म चेन्नई सुपर किंग्स ने जो किया, मतलब हम्म उसे समझने में सबको थोड़ा वक्त लगा। थोड़ा, मुझे लगता है बहुत वक्त लगा। हाँ, दो खिलाड़ी जिन्हें ज्यादातर लोगों ने खेलते हुए देखा भी नहीं होगा। और दोनों पर 14.20 करोड़ रुपए की बोली। ये तो पागलपन लगता है ना। पागलपन या फिर एक बहुत ही गहरी सोची समझी चाल। और आज हमारी बातचीत इसी के इर्द गिर्द है। हम्म हम सिर्फ ऑक्शन के नंबरों पर नहीं, बल्कि उस सोच पर गौर करेंगे, बिल्कुल। उस विजन पर जिसने सीएसके को ये कदम उठाने पर मजबूर किया। और उस सोच के केंद्र में है AR श्रीकांत, सीएसके के हेड ऑफ टैलेंट। आज हम समझेंगे कि कौन है ये और कैसे उन्होंने कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर जैसे खिलाड़ियों पर इतना बड़ा दांव खेला। चलिए शुरू करते हैं AR श्रीकांत से ही। ज्यादातर लोग उन्हें बस पूर्व क्रिकेटर कृष्णमाचारी श्रीकांत के बेटे के रूप में जानते हैं। सही बात है। लेकिन उनकी असली पहचान मतलब उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। बहुत ज्यादा। CSK से पहले वो कोलकाता नाइट राइडर्स की टैलेंट टीम का कह सकते हैं दिमाग थे। और उनकी खोज की लिस्ट देखिए, सुनील नरेन, कुलदीप यादव, सूर्या कुमार यादव भी। हाँ, ये वो खिलाड़ी हैं जिन्हें श्रीकांत ने तब पहचाना जब वो आज के सुपरस्टार नहीं थे। यही तो उनकी खासियत है, वो स्टारडम नहीं खोजते, वो पोटेंशियल खोजते हैं। उनकी नजर उन खिलाड़ियों पर रहती है जो मॉडर्न 2020 क्रिकेट के खाके में फिट बैठते हैं। बिल्कुल, चाहे वो कितने भी अनजान क्यों ना हो, वो डेटा पे भरोसा करते हैं, एनालिसिस पर, बड़े नामों पर नहीं। तो केकेआर में हीरे खोजने वाला ये जौहरी अब सीएसके में है। और आते ही उन्होंने 2026 के ऑक्शन में धमाका कर दिया। प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा दोनों पर 14 करोड़ 20 लाख रुपए। और ये दोनों अनकैप्ड खिलाड़ी हैं। हाँ, और यहाँ पर अनकैप्ड का मतलब समझना जरूरी है। मतलब जो अभी तक देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेले हैं। जी, आमतौर पर टीमें ऐसे खिलाड़ियों पर इतना बड़ा पैसा लगाने से कतराती हैं, लेकिन सीएसके यहाँ एक ट्रेंड तोड़ रही है। वो कह रहे हैं कि हम प्रूवन परफॉर्मर्स की महंगी भीड़ से हटकर डेटा के हिसाब से प्रूवन पोटेंशियल पर दांव लगाएंगे। ये एक तरह से क्रिकेट का मनी बॉल मोमेंट है। ये दिलचस्प है। तो चलिए इन खिलाड़ियों के बारे में थोड़ा और जानते हैं। श्रीकांत की टीम ने इनमें ऐसा क्या देखा? जरूर। पहले बात करते हैं कार्तिक शर्मा की। 19 साल के विकेट कीपर बल्लेबाज। कार्तिक शर्मा की सबसे बड़ी ताकत है डेथ ओवर्स में उनकी बेखौफ हिटिंग। अच्छा। घरेलू क्रिकेट में उनका स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर का है, लेकिन बात सिर्फ स्ट्राइक रेट की नहीं है। तो फिर स्काउटिंग रिपोर्ट्स के मुताबिक उनमें दबाव में बड़े शॉट खेलने की कमाल की काबिलियत है। सीएसके उन्हें अपने अगले फिनिशर के तौर पर देख रही है। और दूसरे हैं प्रशांत वीर, 20 साल के लेफ्ट आर्म स्पिनिंग ऑलराउंडर। प्रशांत वीर में टीम को भविष्य का रविंद्र जडेजा नजर आता है। वाह, एक ऐसा खिलाड़ी जो आपको बल्ले से मैच जिता सकता है, गेंद से विकेट दिला सकता है, और जिसकी फील्डिंग भी कमाल की हो। बिल्कुल। T20 में ऐसे खिलाड़ी सोने के बराबर होते हैं। तो सीएसके की सोच साफ है कि ये दोनों सिर्फ भविष्य के लिए निवेश नहीं है। नहीं, ये अभी से प्लेइंग 11 में जगह बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, सीएसके की पहचान तो हमेशा से वो डैड्स आर्मी वाली रही है। हाँ, अनुभवी खिलाड़ियों पर भरोसा करने वाली टीम। धोनी की कप्तानी में यही तो उनकी सफलता का राज था। क्या फैंस इस इतने बड़े बदलाव को अपनाएंगे? ये एक बहुत जरूरी पहलू है, और यही इस पूरी रणनीति को और भी साहसिक बनाता है। मतलब ये सिर्फ खिलाड़ी बदलने की बात नहीं है, ये सीएसके की पूरी फिलॉसफी को बदलने जैसा है। धोनी के बाद के दौर के लिए। एग्जैक्टली, धोनी के बाद के दौर के लिए टीम को एक नई नींव चाहिए, और AR श्रीकांत वही नींव रख रहे हैं, युवा, निडर और डेटा पर आधारित। एक ऐसी टीम जो अगले 10 साल तक राज कर सके। शायद यही उनका विजन है। तो आज की बातचीत से ये साफ है कि टैलेंट स्काउटिंग सिर्फ खिलाड़ी चुनना नहीं है। नहीं, ये भविष्य को देखने और उसे गढ़ने की एक कला है। और सीएसके और AR श्रीकांत ने एक बहुत बड़ा जुआ खेला है, जिसके नतीजे दूर तक जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन ये एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। क्या? सोचिए, उन 19-20 साल के लड़कों पर कितना दबाव होगा। एक तरफ करोड़ों का प्राइस टैग, और दूसरी तरफ करोड़ों फैंस की उम्मीदें। क्या ये दबाव उन्हें निखारेगा, या ये दांव सीएसके के लिए उल्टा पड़ेगा? यही सवाल आने वाले IPL सीजन को और भी ज्यादा रोमांचक बना देता है।